बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केएसटी लर्निंग। स्टूडेंट आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश 101 लेसन नंबर 30 और आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो क्या इफेक्टिव राइटिंग या फिर पैराग्राफ। इफेक्टिव राइटिंग कैसे होती है या पैराग्राफ किस तरह से बनाया जाता है और जो पैराग्राफ के लिए मेन पॉइंट्स होते हैं वो कौन से हो सकते हैं या फिर एक सक्सेसफुल पैराग्राफ या खूबसूरत पैराग्राफ या एक करेक्ट पैराग्राफ कैसे बनाया जाता है। आज के लेक्चर में हमने वही चीजें डिस्कस करनी है। स्टूडेंट वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, राइटिंग इज नॉट इजी स्पेशली इन अ फॉरेन लैंग्वेज, यानी जो आपकी लैंग्वेज नहीं है वो लैंग्वेज तो स्पेशली क्या होती है, बहुत ज्यादा मुश्किल होती है उसको लिखना, उसको बोलना, उसको पढ़ना। राइटिंग इज इन फैक्ट अ प्रोसेस। तो राइटिंग बेसिकली क्या है, एक प्रोसेस है। एक आपको पता है कि भाई जो एक प्रोसेस होगा वो एक स्टेप के अकॉर्डिंग टू, सीरीज ऑफ स्टेप्स और स्टेजेस के अकॉर्डिंग टू चलाया जाता है। तो राइटिंग क्या है, वो स्टेप, वो प्रोसेस है। उस प्रोसेस को डन करने के लिए सीरीज ऑफ स्टेप्स एंड स्टेजेस की आपको जरूरत होगी। यानी आप पहले एक स्टेज कंप्लीट करना है, देन आपने सेकंड कंप्लीट करना है, देन आपने थर्ड कंप्लीट करना है। तो राइटिंग को लिखने के लिए, पैराग्राफ को लिखने के लिए आपको एक प्रोसीजर से गुजरना होगा। और वो प्रोसीजर क्या है, वो प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस के अंदर डिफरेंट टाइप के स्टेप्स हैं और स्टेजेस हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं, वो नेक्स्ट पे डिफाइन किए हुए हैं, वो हम देखते हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। इट इज अ स्किल दैट कम्स विद ग्रेट एफर्ट, हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस। वो क्या कह रहे हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज है या फिर पैराग्राफ राइटिंग है या ऐसे राइटिंग है, ये क्या है, ये स्किल है। और ये आती कैसे, कम्स विद ग्रेट एफर्ट एंड हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस। बहुत ज्यादा हार्ड वर्क के साथ और प्रैक्टिस के साथ और बहुत ज्यादा मेहनत के बाद आप इस स्किल को क्या कर सकते हैं, रिक्वायर कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, द फर्स्ट थिंग ऑफ कंसर्न इन राइटिंग इज कंटेंट। राइटिंग के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज या फर्स्ट थिंग जो कंसीडर की जाती है वो क्या है, कंटेंट। कंटेंट क्या, कि राइटिंग का मटेरियल। राइटिंग के मटेरियल में क्या, योर थॉट्स, योर आइडियाज एंड योर फीलिंग्स। आपके थॉट्स, आपके आइडियाज एंड आपकी फीलिंग्स आती हैं जी, किसी भी कंटेंट में ये शामिल होता है। Some students are so conscious about the rules and mistakes that they don't not focus on what they want to say. कुछ स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, वो रूल्स पर फोकस करते हैं, मिस्टेक्स पर, ग्रामर की मिस्टेक्स पर फोकस करते हैं कि भाई हमारी ग्रामर की ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, रूल्स यहाँ पे कौन से लगाए जाएंगे वो देखते हैं। बट वो इस चीज पे फोकस नहीं करते, दे वांट टू से कि वो क्या कहना चाह रही है, उसने क्या कहना चाहते हैं, उस चीज पे फोकस नहीं करते। यानी थॉट्स और आइडियाज पे फोकस नहीं करते, बल्कि इन चीजों पे, रूल्स एंड ग्रामर्स पे फोकस करते हैं। लेकिन जो पैराग्राफ का बेसिक कंसर्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट या फंडामेंटल चीज है, अहम, एसेंशियल, क्रूशियल जो चीज है वो क्या है, कंटेंट, यानी मटेरियल, थॉट्स, आइडियाज और फीलिंग्स है, जो आप उसके अंदर, उस पैराग्राफ के अंदर क्या करने जा रहे हैं, डिफाइन करने जा रहे हैं। रूल डू मैटर बट नॉट एट द बिगिनिंग स्टेज। रूल जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग में ही अपने पैराग्राफ के रूल्स लगाना शुरू कर दें। रूल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैराग्राफ के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, आपके आइडियाज, आपके थॉट्स एंड आपकी फीलिंग्स है, जो आप उस पैराग्राफ में बयान करने जा रहे हैं। और यही आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि भाई राइटिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है, तो आपको पता होना चाहिए कंटेंट राइटिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कंटेंट में कौन सी चीजें आती हैं वो भी मैंने आपको बता दी है, आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स जो है वो कंटेंट में आती हैं और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है पैराग्राफ राइटिंग के लिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस भी मैटर करते हैं, लेकिन वो बिगनिंग में मैटर नहीं करते, उसके बाद वो भी मतलब मैटर करते हैं, लेकिन आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स या फिर कंटेंट फर्स्ट नंबर पर आता है। वी विल बिगिन विद पैराग्राफ। पैराग्राफ इज अ सीरीज ऑफ सेंटेंस। यहाँ पर डेफिनेशन है, इसको आपने स्टूडेंट लुक आफ्टर करना है, आपने कॉन्शियस होकर सुनना है। अ पैराग्राफ इज अ सीरीज ऑफ सेंटेंस अबाउट वन मेन थॉट्स, आइडिया और पॉइंट। पैराग्राफ क्या होता है, सीरीज ऑफ सेंटेंस होते हैं, यानी एक पैराग्राफ के अंदर काफी सारे सेंटेंस होते हैं और वो सारे के सारे सेंटेंस किसके अबाउट होते हैं, ऑन वन मेन तो थॉट, आइडिया और पॉइंट, या एक ही पॉइंट पर, एक ही थॉट पर, एक ही आइडिया पर और एक ही टॉपिक पर उस पैराग्राफ में बात की जाती है। और एक इफेक्टिव पैराग्राफ भी वही होता है जिसमें एक ही पॉइंट पर, एक ही टॉपिक पर क्या किया जाता है, क्या की जाती है, डिस्कशन की जाती है, वही पैराग्राफ इफेक्टिव पैराग्राफ होता है।
इसके लिए इसके अलावा क्या कह रहे हैं कि अ पैराग्राफ इज लाइक अ सेंटेंस इन द सेंस दैट इट मस्ट कंसर्न इटसेल्फ विद वन थॉट। ठीक है, एक पैराग्राफ भी एक सेंस की तरह ही सेंटेंस की तरह ही सेंस देता है और उसका एक ही कंसर्न होना है कि वो एक थॉट को क्या करे, एलैबोरेट करे, और बाकी उसके साथ जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक ही थॉट को क्या कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं। एक पैराग्राफ सेंटेंस मिलकर पैराग्राफ बनाते हैं, पैराग्राफ मिलकर चैप्टर्स और सेक्शंस बन जाते हैं। पैराग्राफ टिपिकली स्टार्ट्स विद अ पॉइंट एंड the rest of the paragraph provides details to spot and develop that point। पैराग्राफ जो है वो टिपिकली स्टार्ट होता है एक पॉइंट से, एक टॉपिक से, यानी एक टॉपिक उस पैराग्राफ के अंदर डिफाइन किया होता है और उस टॉपिक को डिफाइन करने के लिए रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ जो रेस्ट ऑफ द जो सेंटेंसेस होते हैं, जो दूसरे सेंटेंसेस होते हैं, वो उसी मेन आइडिया को, उसी मेन टॉपिक को क्या कर रहे होते हैं, स्पॉट कर रहे होते हैं, डेवलप दैट पॉइंट, और उस पॉइंट को जो कि राइट उस पैराग्राफ में बयान करना चाह रहा है, उस पॉइंट को एलैबोरेट कर रहे होते हैं दूसरे वाले सेंटेंसेस। पॉइंट एक है, टॉपिक एक है, लेकिन दूसरे सेंटेंसेस मिलकर उसी पॉइंट को, एक उसी थॉट को एलैबोरेट कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं पैराग्राफ के अंदर। अच्छा जी, अब क्या कह रहे हैं, योर गोल इन राइटिंग अ पैराग्राफ शुड बी। आपके जो गोल है राइटिंग अ पैराग्राफ शुड बी, वो कौन कौन से होने चाहिए, ये वाले होने चाहिए। सबसे पहले अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, इफेक्टिव पैराग्राफ बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको 4 पॉइंट्स अब माइंड में रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है, टू मेक अ पॉइंट। आपने क्या बनाने, पॉइंट्स बनाने हैं। कोई भी आइडिया आपके माइंड में आ रहा है तो उसको पॉइंट की फॉर्म में ले आए, बुलेट्स की फॉर्म में ले आए। फिर क्या करें, टू स्पॉट द मेन पॉइंट। आपने सेलेक्ट कर लिया, एक सेंटेंस, एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, उस टॉपिक को स्पॉट करने वाले दूसरे पॉइंट भी आप इकट्ठे करें। फिर क्या कह रहे हैं, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ अ मटेरियल। आपने ऑर्डर के साथ मटेरियल को क्या करना है, अरेंज करना है, यानी जो पॉइंट्स आपने लिख लिए हैं उनको आपने अरेंज करना है कि पहले मैंने कौन सी बात लिखनी है, सेकंड पे कौन सी, थर्ड पे कौन सी, एट द एंड क्या है, राइट एरर फ्री सेंटेंस। आपने फिर उसके बाद क्या नहीं करनी है, मिस्टेक्स नहीं करनी है, उसके अंदर एरर्स नहीं आने चाहिए। स्टूडेंट अब यहाँ पर थोड़ा सा इनको डिटेल में ये बता रहे हैं, उसको हम देख लेते हैं डिटेल्स में क्या है। इट इज बेस्ट टू स्टेट द पॉइंट इन द फर्स्ट टेंस। अब वो कहते हैं कि भाई पैराग्राफ अगर लिख रहे हो तो आप ऐसा करें कि जिस टॉपिक के बारे में आप पैराग्राफ लिख रहे हैं वो टॉपिक आप पैराग्राफ के फर्स्ट सेंटेंस के अंदर ऐड कर दें। दैट इज वेरी गुड, वो आपके लिए गुड होगा। The sentence that express the main idea or a point of a paragraph is called a topic sentence। वो कहते हैं द सेंटेंस दैट एक्सप्रेस, जो मेन आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा है, जो पैराग्राफ में मेन पॉइंट को डिस्कस कर रहा है, वो वाला जो पैरा पॉइंट होगा वो पॉइंट क्या कहलाएगा, टॉपिक सेंटेंस कहलाएगा। फिर उसके बाद सेकंड पर बात करें, टू स्पॉट द पॉइंट। यहाँ पर हमने देखा था पहले टू मेक अ पॉइंट, सबसे पहले आपने पॉइंट बनाना है, पॉइंट क्या, टॉपिक सेंटेंस आपने बनाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड पर आपके पास है टू स्पॉट द पॉइंट। उसी पॉइंट को जो आपने टॉपिक सेंटेंस कर लिया, जो टॉपिक आपने सेलेक्ट कर लिया कि मैंने इस पर बात करनी है पैराग्राफ में, उस पॉइंट को स्पॉट करने के लिए आपने क्या करनी है, और एग्जांपल्स पुट करनी है, प्रोवाइड स्पेसिफिक रीजंस देने हैं, डिटेल्स देनी है, एक्सप्लेन करना, डेवलप द पॉइंट, ताकि आपका जो पॉइंट है वो डेवलप हो सके अच्छे तरीके से। यानी एक टॉपिक है, उसी टॉपिक को स्पॉट करने के लिए और बहुत सारे सेंटेंस आप एक ही पैराग्राफ में ऐड कर रहे हैं ताकि आपका जो टॉपिक है वो वैल्यूएबल बन सके। उसके बाद यू कैन ऑर्गेनाइज द स्पॉटिंग डिटेल्स इन अ पैराग्राफ इन टू वेज। आप अपनी जो आपकी जो वो है पैराग्राफ के अंदर डिटेल्स है उसको अरेंज कर सकते हैं ऑर्डर के साथ। वो किस तरह से ऑर्डरली कर सकते हैं, आप लिस्टिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। लिस्टिंग ऑर्डर में क्या, आप अपनी डिटेल्स लिख रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, आप अपने थॉट्स दे रहे हैं पैराग्राफ के अंदर, तो उनको लिस्टिंग ऑर्डर में करें। लिस्टिंग ऑर्डर में क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताऊंगी, सेकंड ये बात है, इन एडिशन ये वाला जो आपके पास होगा ये लिस्टिंग ऑर्डर होगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के लिए। और टाइम ऑर्डर फर्स्ट, नेक्स्ट एंड फाइनली, ये आपके पास क्या है, टाइम ऑर्डर। इन टू तरीके से, इन दो तरीकों से आप क्या कर सकते हैं, इन टू पैटर्न से आप अपने पैराग्राफ के अंदर डिटेल्स को पुट कर सकते हैं या फिर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फोर्थ पर आपके पास आता है, इफ यू यूज करेक्ट स्पेलिंग, फॉलो ग्रामर, पंक्चुएशन, यूजेज रूल्स, योर सेंटेंस विल बी क्लियर एंड वेल रिटन। आपको फिर क्या करना है, आपने अपने सेंटेंसेस के अंदर स्पेलिंग्स को यूज करना है, ग्रामर्स को यूज करना है, पंक्चुएशन मार्क लगाने हैं, रूल्स को यूज करना है, ताकि आपका जो सेंटेंस है वो क्लियर हो सके और वेल रिटन हो सके, इफेक्टिव हो सके। होप सो कि स्टूडेंट यहाँ तक को आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। और इसके अलावा स्टूडेंट आपने आइडिया लिखना है, आइडिया के साथ साथ आप एग्जाम्पल्स पुट कर सकते हैं, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, कॉजेज, इफेक्ट, एक्सपर्ट ओपिनियंस, ये सारी चीजें भी
आप अपने पैराग्राफ में ऐड कर सकते हैं ताकि आपका जो पैराग्राफ है वो क्या बन सके, इफेक्टिव बन सके। इसके अलावा यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इट्स स्टेटेड अर्लियर, राइटिंग यूजुअली टेक्स प्लेस इन स्टेप। जो राइटिंग है पैराग्राफ है उसको लिखने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके 5 तरीके हो सकते हैं। पहले तो ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, टू अकोमुलेट एज मेनी डिटेल्स एज यू कैन थिंक ऑफ। आप इतनी ही डिटेल्स जमा कर ले जितनी आप जमा कर सकते हैं, उस पॉइंट के बारे में जितना आप सोच सकते हैं वो उतना सोचें। दैट इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। आप सोच सोच के अपने आइडियाज लिख रहे हैं, आप आइडियाज को लिख रहे हैं, तो वो आपके पास क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग। मेकिंग ब्रीफ आउटलाइंस, फिर वो जो आपने लिख ली है, अपने आइडियाज लिख लिए हैं, उनकी क्या कर दें आप, आउटलाइन बना दें। आउटलाइन बनाने के बाद राइटिंग फर्स्ट ड्राफ्ट, पहला ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट, थर्ड, फिर उसको क्या करें, रिवाइज करें जो आपने डिटेल्स एक पेज के ऊपर लिख दी हैं। और फिर उसके बाद प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग में क्या होगा, आप उसको चेक करें कि उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ठीक है, उसके अंदर स्पेलिंग्स ठीक है, उसके अंदर पंक्चुएशन मार्क्स जो लगाए हुए हैं वो ठीक है। तो ये 5 स्टेप जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी पैराग्राफ को लिखने के लिए। स्टूडेंट होप्स हो कि ये अच्छे से आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस इसी चैनल पर पड़ी हैं स्टूडेंट्स, आप उनको देख सकते हैं। और मजीद ये कि आपको किसी किस्म की भी कोई क्वेरी हो तो आप मैसेज कन्वे करें, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।